शुरू होगा। इंग्लिश टीम ने भारत में इस फॉर्मेट के आखिरी सीरीज 14 साल पहले 2011 में जीती थी। वहीं अपने घर में इंग्लैंड को आखिरी सफलता 2014 में मिली थी। दोनों बार भारत के कप्तान MS धोनी थे। इसके बाद दोनों टीमों ने 4 T20 सीरीज खेली और सभी सीरीज भारत ने जीती थी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की इस मैच से वापसी हो सकती है। वे 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के 14 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। उन्होंने 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। उधर मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को कोलकाता का मौसम काफी अच्छा रहेगा। बारिश की आशंका नहीं है। तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच भी रहने का अनुमान जताया गया है और मौसम किसी भी तरीके से खलल जो है मैच में नहीं डाल पाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। तैयारी टीम की पूरी है और इसी के साथ बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक 54% मैच जीते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच 2007 के वर्ल्ड कप में खेला गया था। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे मनोज जोशी जी मौजूद हैं। मनोज सर, आज पहला मैच खेला जाएगा और ऐसे में जिस तरीके से जानकारी अभी तक सामने आई है कि मैच की शुरुआत शानदार हो सकती है। 7 बजे से शुरुआत होगी, 6:30 बजे के करीब जो है टॉस किया जाएगा। मौसम किसी भी तरीके से खलल इसमें नहीं डाल पाएगा इस बार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा। 2 हैवी वेट्स की ये लड़ाई है, क्योंकि हैवी वेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है और जो इंग्लैंड है वो 2022 का चैंपियन है। हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और अगर आप उनकी बात करें इंग्लैंड की, तो वो दुनिया की नंबर 3 टीम है। हेड टू हेड जैसा आपने 54% बताया, भारत के पक्ष में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 13 मुकाबले भारत ने जीते हैं तो 11 मुकाबले जो है इंग्लैंड ने जीते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत नेक टू नेक मामला है। और ईडन गार्डन का मैदान, जहां जो ब्रेंडन मैकुलम जो उनके कोच हैं, वहां पर KKR की तरफ से वो खेले भी हैं, कप्तानी भी की है, कोचिंग भी उन्होंने की है। और वही गौतम गंभीर भी वहां से खेले भी हैं, कप्तानी भी की है, कोचिंग भी की है। यानी दोनों जो है दोनों टीमों के कोच उनका KKR से, यानी जो कोलकाता का जो ग्राउंड है ईडन गार्डन, उससे बहुत गहरा संबंध रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो भारत जो है 5 भारतीय जो है 160 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। अगर आप उनके देखें तो केवल 2 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट रहा है ऐसा। और अगर हम देखें मिडिल ओवर देखें, ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 15 तक, तो उसमें भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, स्ट्राइक रेट, वो सबसे अच्छा है, दुनिया में किसी टीम का नहीं है। तो ये चीज भी भारत के बहुत पक्ष में जाती है। इसके अलावा पिछले 11 T20 मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 11 में से 7 मुकाबलों में भारत ने 200 प्लस का स्कोर बनाया है। ये भी भारत के बहुत ही पक्ष में जाती है ये बात। तो स्थितियां बहुत अनुकूल हैं, लेकिन यहाँ मैच T20 का है, लेकिन नजरें सबकी ODI पर हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी अगले महीने होनी है, उसमें खिलाड़ियों को किस तरह से तैयारी मिल पाएगी, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, इसके साथ अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी की वापसी को लेकर भी लगातार कयास है, काफी उम्मीदें भी लोगों के उनसे नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मोहम्मद शमी जो है अब उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले महीने होनी है उसमें जसप्रीत बुमराह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्या बुमराह अवेलेबल हो पाएंगे? और जो अटकलें हैं या जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि लीग मैचों में शायद वो उपलब्ध ना हो पाएँ, होंगे तो वो आखिरी 2 मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शमी पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और शमी ने अभी पीक फॉर्म अभी हासिल नहीं की है, लेकिन वो फिट है पूरी तरह से। और स्नेहाशीष गांगुली जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सौरभ गांगुली के बड़े भाई भी हैं, उन्होंने बहुत ही बारीकी से एक बात बताई कि उन्होंने 6 ओवर का स्पेल करते हुए देखा नेट्स पर। उन्होंने कोलकाता में उनको 5 ओवर का स्पेल करते हुए देखा। उससे ये तो जाहिर हो रहा है कि वो पूरी तरह से फिट है। और अगर वो पूरी तरह फिट हैं, पीक पर आ गए, तो फिर समझिए फिर वो किसी को बख्शने वाले नहीं है। 2023 के वर्ल्ड कप में देख चुके हैं हम लोग, जब 4 मैचों में उन्हें नहीं खिलाया गया था, उसकी 30 उनके जो है परफॉर्मेंस में दिखाई दी। और 24 विकेट चटकाकर वो दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले T20 वर्ल्ड कप के ODI वर्ल्ड कप के प्लेयर साबित हुए थे। तो उनका परफॉर्मेंस, जो उनकी सीम मूवमेंट है, उनकी जो कलाइयों का जो रिलीज पॉइंट है, उसको पढ़ पाना बहुत आसान नहीं होता। जी इसी के साथ भारत के पॉसिबल प्लेइंग 11 के नामों की अगर हम बात करें तो क्या क्या नाम जो है सीक्वेंस वाइज अगर अंदाजा एक लगाया जाए तो सामने रहेंगे?
देखिए, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों पारी की शुरुआत करेंगे। संजू सैमसन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 3 उन्होंने T20 क्रिकेट में सेंचुरियां बनाई हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ और 2 उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई। अभिषेक शर्मा कैमियो रोल में आते हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है विस्फोटक अंदाज अपना दिखाएं, लेकिन वो उससे अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाते। नंबर 3 पर आपको तिलक वर्मा देखेंगे। तिलक वर्मा एक नई सनसनी है भारतीय क्रिकेट की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक 2 सेंचुरी बनाई। अब अगर वो तीसरी सेंचुरी भी इस मैच में लगा देते हैं तो वो दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हो जाएंगे जो T20 क्रिकेट में 3 सेंचुरी लगातार बनाने वाले प्लेयर होंगे। चौथे नंबर पर आपको सूर्य कुमार यादव जो है उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। नंबर 5 पर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे। नंबर 6 पर आपको अक्षर पटेल भी दिख सकते हैं या नीतीश रेड्डी भी दिख सकते हैं। नीतीश रेड्डी को अगर आप करते हैं प्रमोट तो फिर उसके बाद आपको अक्षर पटेल हैं, और अक्षर पटेल के बाद आपके पास जो अगले हैं रिंकू सिंह हैं जो बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आपके पास रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती में से एक चॉइस रहेगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था। अनप्लेबल हो गए थे वो साउथ अफ्रीका के दौरे में। उनको यहाँ पर मौका दिया जा सकता है क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड भी है, क्योंकि यहाँ KKR की तरफ से वो खेलते रहे हैं, लंबे समय से यहाँ खेलते रहे। वैसे तमिलनाडु से खेलते हैं वो वरुण चक्रवर्ती। उसके अलावा अर्शदीप और मोहम्मद शमी, ये एक सिनेरियो बनता है। हार्दिक पांड्या को बीच में आप शामिल कर लीजिए। तो आपके पास तेज गेंदबाजी में 3 विकल्प हैं। हार्दिक पांड्या हैं, अर्शदीप हैं, मोहम्मद शमी हैं। स्पिनर के तौर पर आपके पास अक्षर पटेल हैं, और दूसरे स्पिनर आपके जो खेलते हुए देखेंगे मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती हैं। वैसे यहाँ पर रवि बिश्नोई का भी दावा कमज़ोर नहीं है। तो इस तरह से एक मुकम्मल टीम है हमारी। ये इंडिया की टीम की बात हो गई, लेकिन सामने जिससे भिड़ंत होने जा रही है उस टीम की अगर बात करें तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का सीक्वेंस भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ हो सकता है? सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपको इंडिया में किस टीम से, इंडियन टीम में किससे ज़्यादा आज सबसे उम्मीदें हैं? किसका सिक्का आज सबसे अधिक चल सकता है? देखिए, उनकी तेज गेंदबाजी में ऐसे फनकार हैं। हमारे पास बेशक अर्शदीप है, शमी है, लेकिन उनके पास 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गेंदबाज हैं। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनके बाद मार्क वुड है, उनके बाद जोफ्रा आर्चर की वापसी हो गई है। जोफ्रा आर्चर ने हाल फिलहाल जो परफॉर्मेंस था उनका, वो उन्होंने बहुत परेशान किया हमारे सूर्य कुमार यादव को, जो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, और हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने बहुत परेशान किया है। तो एक तो फास्ट बॉलिंग है, एटकिंसन है उनके, एटकिंसन भी अच्छी खासी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। जोफ्रा आर्चर हैं और मार्क वुड हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में उनकी गहराई बहुत है। नंबर 8 तक उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं। एटकिंसन देखें, उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है टेस्ट क्रिकेट में, वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे। और उसके अलावा ओवर्टन है, नंबर 7 पर आएंगे, वो भी 97 रन की पारी खेल चुके हैं इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में। तो अब बल्लेबाजी दोनों की जो है वो उनमें गहराई है। रही बात, आपने जो सवाल है आपका, उस पर आता हूं मैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी। उन्होंने उसकी घोषणा पहले ही कर दी है। फिल सॉल्ट जो कि उनके ओपनिंग बल्लेबाज हैं और KKR की तरफ से भी वो ओपनिंग किया करते थे, तो वो यहाँ पर उनका ये होम ग्राउंड कह लीजिए, क्योंकि KKR का जो होम ग्राउंड है वो ईडन गार्डन है। उनके साथ में बेन डकेट है, फिर जोस बटलर जो कि अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में उनकी एवरेज बहुत ही नीचे गिर गई थी। अब वो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उन्होंने KKR के खिलाफ इसी मैदान पर सेंचुरी भी बनाई है। उसके बाद आप चलें तो हैरी ब्रुक बहुत अच्छी फॉर्म में है। लिविंगस्टन है, वो भी अच्छे ऑलराउंडर है। जैकब बैथल, इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में 57 का इनका औसत रहा पिछले दिनों। इनका बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन, ये 2 तेज गेंदबाज होंगे, और फिर जोफ्रा आर्चर तीसरे तेज गेंदबाज, और चौथे तेज गेंदबाज मार्क वुड। 4 तेज गेंदबाजों को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। और स्पिनर के तौर पर रेगुलर स्पिनर एक आदिल रशीद होंगे, जिनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के उन्होंने 10 बार उन्होंने आउट किया 2023 के बाद से अब तक। और भारतीय टीम में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 5 बल्लेबाज हैं, 4 तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही, ये मानकर चलिए आप। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है भारतीय टीम की, हमने बात कर लिया इंग्लैंड की टीम की, और साथ ही साथ हमने ये बात कर लिया कि किसका सिक्का जो है आज सबसे अधिक चल सकता है। इसी के साथ अब बात करेंगे पिच को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करें ईडन गार्डन की जो पिच है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, कैसे लकी रहने वाली है, किस चीज़ के लिए, बॉलिंग के लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी या बैटिंग के लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी? ऐसे में जब टॉस जीता जाएगा
तो कौन सी टीम क्या चुनना पहले पसंद करेगी, बैटिंग या बॉलिंग पिच के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिच बहुत महत्वपूर्ण होती है कोई भी लोकेशन अगर तय की जाती है तो उसको लेकर। देखिए, आपके सवाल के पहले पार्ट पर आता हूं। आपने पूछा कि पिच जो है, पिच का मिजाज कैसा होगा। पिच पर रनों से भरपूर पिच है। आईपीएल में हमने यहाँ 200 का स्कोर कई बार पार होते हुए देखा है। तो यहाँ पाटा विकेट है और जो दर्शक होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कैपेसिटी है दुनिया का, या ये कहिए कि इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद सबसे बड़ा ये स्टेडियम है। तो यहाँ दर्शक जो है चौके छक्के देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ खूब आपको रन बनते हुए दिखेंगे। तो दूसरा सवाल है आपका, जो दूसरा पार्ट है वो है टॉस को लेकर। पहले मैं समझता हूं कि टॉस जीतकर कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी, क्योंकि जब आपके सामने बड़ा लक्ष्य होता है तो आप रनों का पीछा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि ओस की भी भूमिका है, ड्यू है, तो ड्यू से जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको, खासकर जो फिंगर स्पिनर्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आती है। वैसे तो कलाई के जो फनकार होते हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो वहाँ पर एक ही रेगुलर स्पिनर है, हमारे पास तो 3-3 स्पिनर हैं जो प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिन हमारी ताकत है। हालांकि उंगलियों के इस जाल में उंगलियों के जो स्पिनर्स होते हैं, फिंगर स्पिनर्स, वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अक्सर अपने जाल में उलझा लेते हैं। लेकिन यहाँ जब गेंद स्लिप करेगी तो वो एक चुनौती होगी, अगर कहीं भारत की बाद में गेंदबाजी आई तो ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे हाथ में नहीं है। टॉस तो देखो जी, आप प्रैक्टिस बल्लेबाजी में रन बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, विकेट चटकाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सिक्का आपके अनुकूल उछले उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा मनोज सर, यहाँ पर जिस तरीके से साथ